हेलो किसान भाइयों, मालवा किसान चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ई कृषि यंत्र अनुदान के लिए आवेदन कैसे करें। जी हाँ किसान भाइयों, यदि आप मध्य प्रदेश राज्य के किसान हो तो मध्य प्रदेश की सरकार ने कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए एक लॉटरी की योजना शुरू की है, जिसमें आपको सब्सिडी पर कृषि यंत्र मिलेंगे। यानी कि किसान भाइयों, यदि आप सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो हम इस पूरे वीडियो में डिटेल से समझेंगे कि उसके लिए आवेदन कैसे करना चाहिए आपको और उसके लिए पात्रता क्या है। जब तक आपको ये जानकारी पूरी नहीं होगी तब तक आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से समझेंगे। और किसान भाइयों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें आवेदन कैसे करना है। तो यहाँ पर आवेदन करे पर क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा जिसमें हमें महत्वपूर्ण सूचना लिखी हुई मिलेगी। इस सूचना में हमें स्पष्ट कहा है, यदि आप ई कृषि यंत्र अनुदान के लिए यदि आवेदन करना चाहते हैं तो आप दिनांक 4 सितंबर 2021 दोपहर 12 बजे से 13 सितंबर 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप 4 सितंबर से लगाकर 13 सितंबर के बीच में आप कभी भी आवेदन कर सकते हैं। और इसके लॉटरी की जो लिस्ट है ना, वो 14 सितंबर 2021 को इसी लिंक के ऊपर आपको संपादित की जाएगी, पोर्टल पर दर्शाई जाएगी। वो दोपहर 3 बजे तक प्रदर्शित हो जाएगी। लेकिन किसान भाइयों, किन किन कृषि यंत्र के लिए आवेदन हो रहा है एक बार हम समझ लेते हैं। सबसे पहला कृषि यंत्र है स्वचालित रीपर। यानी कि किसान भाइयों, यदि आपको रीपर की आवश्यकता है तो आप रीपर के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको मल्टी क्रॉप थ्रेशर यानी कि टोकरी मॉडल, जो किसी भी तरह का धान निकालने की मशीन होती है, अगर उसकी आवश्यकता है तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरा चीज़ है पावर स्प्रेयर, यानी कि जो दवाई छांटने का स्प्रे पंप होता है ट्रैक्टर से चलने वाला, अगर आपको उसकी आवश्यकता है तो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और चौथा है विनोविंग फैन, अगर आपको इसकी आवश्यकता है। ये ट्रैक्टर और मोटर ऑपरेटर दोनों से चलने वाला यंत्र है। लेकिन किसान भाइयों, आप इन चारों कृषि यंत्र में से सिर्फ किसी न किसी एक यंत्र के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आपको इन चारों में से जिस कृषि यंत्र की आवश्यकता है आप उसी कृषि यंत्र के लिए आवेदन करिए, क्योंकि आपको सारे कृषि यंत्र के लिए आप आवेदन नहीं कर पाओगे। तो आपको सोच समझ कर आपको जिस कृषि यंत्र की आवश्यकता है उसी के लिए आपको आवेदन करना है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले पात्रता क्या होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ। यदि आपके पिताजी के नाम पर अगर ट्रैक्टर है तो आपके माताजी भी के नाम से भी आवेदन हो सकता है। आपके पिताजी के कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं उनके नाम से भी आवेदन हो सकता है। अगर किसान भाइयों, यदि अगर खुद आपके नाम पर ट्रैक्टर है तो आपकी पत्नी के नाम से भी आवेदन हो सकता है, आपके पिताजी के नाम से भी आवेदन हो सकता है और आपकी माताजी के नाम से भी आवेदन हो सकता है। यानी कि आपको आवेदन करने से पहले इस चीज़ की पात्रता का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको आवेदन करना है तो आपके किसी न किसी एक के नाम पर ट्रैक्टर होना ज़रूरी है। चलिए हम एक बार और समझते हैं। यदि आपके पिताजी के नाम पर ट्रैक्टर है तो आप आपके माताजी के नाम से भी आवेदन कर सकते हैं, आपके पिताजी के नाम से भी आवेदन कर सकते हैं और आपके पिताजी के कितने लड़के और लड़कियां हैं उनके नाम से भी आवेदन कर सकते हैं यदि ट्रैक्टर है तो। और अगर यदि आपके नाम पर ट्रैक्टर है तो आप आपकी पत्नी के नाम से भी आवेदन कर सकते हैं, आपके पिताजी के नाम से भी आवेदन कर सकते हैं और आपकी माताजी के नाम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, क्या हम मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं? तो किसान भाइयों, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं। अगर ये महत्वपूर्ण जो सूचना लिखी है, यहाँ पर जो क्रॉस का चिन्ह आ रहा है, इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो कैंसिल करने के बाद आपको यहाँ पर देखना है आवेदन हेतु अनुदान हेतु आवेदन लिखा हुआ मिलेगा। इस पर आप बायोमेट्रिक जो लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि किसान भाइयों, आपको सिर्फ और सिर्फ आप आवेदन करोगे तो आपको किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर ही आप आवेदन कर पाओगे। इस बार आप मोबाइल से आवेदन नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसान भाइयों, पिछले जितने भी कृषि यंत्र या सिंचाई उपकरण के लिए जो भी योजना निकली थी तो आप उस समय आप मोबाइल से आवेदन कर पा रहे थे। लेकिन इस बार आप मोबाइल से आवेदन नहीं कर पाओगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप तुरंत जाके 4 सितंबर से 13 सितंबर के बीच में किसी भी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपको सबसे पहले आधार कार्ड ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधार कार्ड के नाम से ही आपका और आधार कार्ड के नंबर से ही आपका आवेदन होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आधार कार्ड की बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी।
और किसान भाइयों, आप सोच रहे होंगे कि इस बार मोबाइल से आवेदन क्यों नहीं हो रहे, तो किसान भाइयों मैं इसका भी कारण स्पष्ट बता देता हूं कि पिछली बार जितने भी मोबाइल से आवेदन हुए तो उसमें बहुत सारे फर्जी आवेदन कर दिए गए थे। यानी कि जिसके नाम से ट्रैक्टर नहीं था उसने भी आवेदन कर दिया और जिसके नाम से था उसने भी आवेदन कर दिया। तो इसमें हुआ क्या कि जिसके नाम से ट्रैक्टर नहीं था तो उसने आवेदन किया और लॉटरी की लिस्ट में नाम आ जाने के कारण अगर उससे ट्रैक्टर के वो पात्र तो है ही नहीं, क्योंकि उसके पास उसके परिवार में किसी के भी नाम से ट्रैक्टर नहीं है। तो इसलिए क्या होता है वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है और इसलिए परेशानियों का बहुत सामना करना पड़ता है। इसीलिए इस बार मोबाइल से आवेदन बिल्कुल बंद कर दिए ताकि कोई भी फर्जी आवेदन नहीं होगा और आपको ऑनलाइन पर जाकर करना होगा। वहाँ पर आपका खुद का फिंगरप्रिंट लगेगा। फिंगरप्रिंट जब तक नहीं लगेगा तब तक आपका आवेदन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो किसान भाइयों, आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको आवेदन करने के लिए आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और आपको खुद जाकर वहाँ पर आवेदन करना होगा। कोई भी बंदा इस बार फर्जी आवेदन नहीं कर पाएगा और आपके परिवार में किसी के भी नाम पर ट्रैक्टर होना जरूरी है, जो मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल से बताया है। तो किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको जो ये सूचना बताई है इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। और किसान भाइयों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।